स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस भयानक दिन की जिसने भारत के लोकतंत्र को हिलाकर रख दिया। 13 दिसंबर 2001, वह दिन जब भारतीय संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया। यह घटना हमारे लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय है। आइए जानते हैं इस हमले की पूरी कहानी और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रभावी कदमों के बारे में। 13 दिसंबर 2001 की सुबह। यह भारतीय संसद का एक सामान्य कार्य दिवस था, जहां शीतकालीन सत्र चल रहा था। सांसद, मंत्री और संसद के कर्मचारी अपनी दैनिक कार्यवाही में व्यस्त थे। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही क्षणों में लोकतंत्र के इस पवित्र स्थल पर एक भयानक हमला होने वाला है। सुबह करीब 11:40 बजे एक सफेद एम्बेसडर कार, जिस पर गृह मंत्रालय का फर्जी स्टिकर लगा हुआ था, संसद भवन के गेट नंबर 1 पर पहुंची। इस कार में 5 आतंकवादी थे जो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे। उनके पास भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक थे। जैसे ही कार गेट के पास रुकी, आतंकवादियों ने अचानक गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। उनके निशाने पर थे संसद भवन के भीतर मौजूद लोग, जिनमें कई प्रमुख नेता भी शामिल थे। लेकिन भारतीय सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और आतंकवादियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस हमले में सुरक्षा कर्मियों ने अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया, लेकिन दुर्भाग्य से 9 बहादुर जवानों और एक माली ने अपनी जान गंवा दी। हमले के दौरान आतंकवादी संसद भवन के परिसर में घुसने में सफल नहीं हो सके। सुरक्षा कर्मियों की तत्परता और बहादुरी के कारण सभी 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया। हमले के बाद संसद भवन के भीतर भारी अफरा-तफरी मच गई, लेकिन सभी सांसद और मंत्री सुरक्षित थे। हमले के तुरंत बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया। वाजपेयी ने आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया और सुरक्षा बलों की बहादुरी की प्रशंसा की। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि इस हमले के पीछे जो लोग थे, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए। वाजपेयी सरकार ने तुरंत पाकिस्तान से बातचीत करने का फैसला किया, क्योंकि इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों का हाथ था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत के साथ खड़ा करने के लिए राजनयिक प्रयास भी किए। इस हमले के बाद वाजपेयी ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए। इस हमले के बाद एक व्यापक जांच शुरू की गई। जांच में पता चला कि इस हमले की साजिश पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों द्वारा रची गई थी। इस साजिश में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें अदालत में पेश किया गया। यह मामला कई सालों तक चला और अंततः दोषियों को सजा सुनाई गई। 13 दिसंबर 2001 का दिन हमारे देश के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज है, लेकिन इसने हमें यह भी सिखाया कि हमारी एकता और साहस को कोई ताकत हिला नहीं सकती। यह हमला हमारे लोकतंत्र को तोड़ने के लिए किया गया था, लेकिन इसके बाद हमने और भी मजबूती से खड़े होकर इसका सामना किया। इस हमले में जान गंवाने वाले सभी शहीदों को हमारी श्रद्धांजलि। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और लोकतंत्र की रक्षा करें।